जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगल को पार करते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा विचार था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के पास पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से काम काम कर रहे थे। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। ये सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, जैसे सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौन से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, जैसे नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। वे आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, जैसे कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकेयी ही इस तरह हर्षित दिखती है, जैसे भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल कुशल पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर आंखों में कपट का जल भरकर पापनी कह गई। भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वे ये कि राजा देवलोक को पधार गए। भरत जी सुनते ही विषाद के मारे विवश हो गए, जैसे सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते बहुत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री रामचंद्र जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, जैसे मर्म स्थान को पाश कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से अंत तक बड़े प्रसन्न मन से सुनाई। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वे सुन्न हो गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, जैसे जले पर नमक छिड़क रही हो। बोली, हे तात, राजा विचार करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो।
राजकुमार भरत जी ये सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी प्रकार से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि थी, दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने अहित कर डाला। मुझे सूर्यवंश, सावंश, दशरथ जी श्री के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से भी कुछ वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में ये बुरा विचार ठाना, उसी क्षण तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वे संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान हैं। फिर राजा तो सीधे, सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, वैरी लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठ, मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंथरा वहां आई। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में आ गए, जैसे जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया? उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रु जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसे दिख रही हैं जैसे सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, माता, पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी तो फिर बांझ क्यों न हुई, जिसने कुल के कलंक, अपजश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया? तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई? पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और आंखों से आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्यार से भरत जी को छाती से लगा लिया। जैसे ही श्री राम जी लौटकर आ गए हों, फिर लक्ष्मण जी और छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और प्यार हृदय में समाता नहीं।
कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठाया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था ना हर्ष, उनका मुख प्रसन्न था, मन में ना आसक्ति थी ना द्वेष ना रोष, सबका सब तरह से संतोष करा के वे वन को चले गए। ये सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गईं। श्री राम जी के चरणों की अनुरागणी वे किसी तरह ना रहीं। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बड़े यत्न किए पर वे ना रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर झुकाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की तरफ देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम श्री के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल जैसे शोक का निवास बन गया हो। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगाया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम।